हेलो बच्चों, आज क्राफ्ट के क्लास में मैं आपको पेंसिल होल्डर सिखाने जा रही हूँ और वो भी पेपर से। यहाँ पर मैंने जो ये पेंसिल होल्डर बनाया है वाइट पेपर से बनाया है और बच्चों आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए आज के क्लास में मैं आपको ये पेंसिल होल्डर बनाना सिखाती हूँ। बच्चों, इस प्यारे से पेंसिल होल्डर को बनाने के लिए आपको स्क्वायर शेप में पेपर लेना है। पेपर मैंने वाइट कलर का लिया है, सफ़ेद रंग का। आप किसी भी कलर का ले सकते हैं और किसी भी साइज़ का ले सकते हैं, लेकिन शेप उसका स्क्वायर होना चाहिए। अब हमें इसे बीच से इस तरह से फोल्ड करना है। सबसे पहले हम इसे इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे, फिर खोलेंगे और फिर इसे यहाँ इस तरह से, फिर इस साइड तरफ से बीच से फोल्ड करेंगे। ये हमने 2 बार फोल्ड किया। अब हमें यहाँ से इसे छोटा सा एक फोल्ड इस साइड से करना है और एक फोल्ड हमें इस साइड से करना है। दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसे ऐसे घुमा लेंगे। उसके बाद इसे यहाँ से ऐसे खोलेंगे और इस तरह से छोटा सा फिर एक और फोल्ड खोलने के बाद करेंगे, दोनों ही तरफ, इधर भी। इस तरह से फोल्ड करने के बाद बच्चों हमें इसे ऐसे मोड़ देना है, इस तरह से, और इसे भी यहाँ से ऐसे मोड़ देना है। अब हमारा जो पेपर है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा दोनों तरफ से मोड़ने के बाद। और ऐसा हमें 3 पीस बनाना है। तो पहले से मैंने 2 पीस और बना लिया है। ये देखिए, ये हो गया 3 पीस। ठीक है। अब हमें इसे आपस में जोड़ना है। तो इसे कैसे जोड़ना है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। अब इनको जोड़ने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, इसे देखिए। एक को हम इस तरीके से खोल लेंगे, ऐसे हमें खोल देना है। ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है इसे हमें ऐसे हमने किया। अब ये जो दूसरा वाला है उसे हमें इस तरह से खोल के यहाँ पर इस तरीके से इसको जोड़ना है और यहाँ पे इसे ऐसे जोड़ना है। ये देखिए, ऐसे जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए हमें चिपकाना होगा। तो चलिए इसे मैं चिपकाती हूँ। यहाँ दोनों ही तरफ हमें हल्का सा गम लगा देना है। आज बच्चों मेरे पास जो ग्लू स्टिक होता है वो ख़त्म हो गया है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। मेरे पास अच्छा वाला गम नहीं है, तो मुझे उंगली से ही इसे चिपकाना पड़ रहा है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन ये चिपक जाएगा। ये देखिए, ये मैंने इस साइड का चिपका लिया। अब मुझे इधर गम लगाना है। थोड़ा हल्का सा ही गम लगाना है बच्चों, बहुत ज़्यादा गम नहीं लगाना है, नहीं तो उससे भी दिक्कत हो जाती है। अब देखिए, मैं इधर से भी इसे चिपका दूँगी।
बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ही तरफ मैंने इसे अच्छे से चिपका दिया है। अब जैसे मैंने यहाँ पर चिपकाया है बच्चों, यही काम मुझे इस साइड से अब ये वाले को करना है। अब यहाँ से मैं ये दोनों खोलूँगी ऐसे और इसे ऐसे चिपकाऊँगी और ये वाले को भी ऐसे करके इधर से इसे ऐसे करके चिपकाऊँगी, जो कि आपने देखा उधर, और इसे मैं यहाँ पर इस तरह से चिपका दूँगी। ठीक है, तो चलिए इस काम को भी कर लेते हैं। चलिए ये भी चिपक गया है। चलिए ये तो चिपक गया दोनों ही तरफ से। अब चलिए मैं इसे चिपका देती हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें शेप नहीं आ रहा है, शेप कैसे आएगा अच्छा सा। आप देखिएगा कि कितना अच्छा से शेप आ जाता है। बस आज मुझे क्राफ्ट बनाने में बच्चों गम के कारण काफ़ी दिक्कत हो रही है। कभी कभी हमें इस तरह की दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है और हमारा काम नहीं रुकना चाहिए बच्चों। अगर मैंने सोच लिया कि आज मुझे बनाना है क्राफ्ट तो मैं बनाऊंगी, भले ही कोई दिक्कत आए। अब देखिए मैंने इसे यहाँ और बस थोड़ा चिपकाने के समय देखना है कि चिपकाने का काम बिल्कुल बराबर से हो। ये देखिए बच्चों, गम लगाने में बहुत दिक्कत हुई है मुझे। मेरा पूरा उंगली जो है बिल्कुल चिपचिपा सा हो गया है। आप देख सकते हैं गंदा भी हो गया है, लेकिन देखिए मैंने चिपका लिया। अब देखिए ये इतना अच्छा से, अब आपको जो ये है ना इसे थोड़ा सा ठीक कर देना है। अभी मैं थोड़ा सा और इसे फिनिशिंग दूंगी। कैसे दूंगी अभी आपको बताती हूँ। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि ये कैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी बच्चों इसमें नीचे खुला हुआ है और आप इसमें पेन पेंसिल वगैरह नहीं रख सकते हैं। तो नीचे हमें क्या करना है, कैसे, चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। अब आपको बच्चों ऐसे ही स्क्वायर शेप में एक पेपर लेना है और मैंने पहले से ही फोल्ड कर लिया है, लेकिन आपको फिर भी दिखाती हूँ। आपको एक बार ऐसे फोल्ड करना है बच्चों, एक बार आपको इस साइड से फोल्ड करना है। उसके बाद आपको इसके चारों जो कोने हैं, कोनों को ऐसे मोड़ देना है। इसे अच्छे से आपको फोल्ड कर देना है। ऐसे हो गया। अब आपको इन कोनों को फिर एक बार ऐसे मोड़ना है, इस तरीके से। एक बार और मोड़ना है। एक बार तो हमने मोड़ा, एक बार हमें इस तरह से और मोड़ना है। अब देखिए आपका ये जो चारों तरफ से इस तरह से मुड़ गया है। अब आपको इसे ऐसे खोल लेना है, ठीक है।
और इसे इस तरह से बीच में आपको रखना है, ऐसे, ठीक है। और इसे बीच में इस तरह से रख के आपको इन सबको इस तरह से बीच में रख के इन चारों कोनों को चिपका देना है। तो इसे चिपकाने के लिए चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गम लगा लेती हूँ। चारों ही कोनों पे मुझे लगाना होगा अच्छे से। यहाँ पर आप देखिए बच्चों कि चारों ही कोनों में मैंने गम लगा दिया है और अब मैं इसे इस तरीके से यहाँ पर रख रही हूँ, ठीक है। और इसे मुझे ऐसे चिपका देना है। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि ये बीच से पैक हो गया है और ये चारों तरफ से भी इस तरह से पैक हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप किस तरह से इसमें आप अपना पेन पेंसिल वगैरह रख सकते हैं। तो बच्चों आज क्राफ्ट के क्लास में आपके ये पेपर पेंसिल होल्डर बनाना सीखा। इसे आप बनाइएगा बच्चों। अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, बहुत ही अच्छा क्राफ्ट मैं आगे के क्लास में आपको सिखाऊंगी एक एक करके। लेकिन आज के लिए बच्चों बस इतना ही। बाय बाय बच्चों।